सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर। सावित्री को वरदान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, वत्से, अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वयस्क की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु की, भवानी शंकर के, आदित्य कश्यप के, अहिल्या गौतम की, सची इंद्र की, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव की, स्वाहा अग्नि के, सौदा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वाराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने ये तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने के लिए तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो, उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए, ये भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु सत्यवान के साथ में बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, यह वर भी देने की आप कृपा करें। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विष से तर जाने का उपाय भी सुनने की लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है, अतः आप ये भी बतावें। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं, यही पूर्ण क्षेत्र है। पतिव्रते देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के अधिकारी हैं। केवल पशु आदि जीवों को भी कर्म का अधिकार नहीं कह सकते। उत्तम कर्म करने वाले प्राणी संपूर्ण योनियों में जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं। शुभाशुभ कर्म फल भोगने का स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है। कर्म की विशेषता से प्राणी समस्त योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उन्हें पूर्व जन्म का उपार्जित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है और कभी अशुभ। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्गलोक में जाता है और अशुभ कर्म से उसे नरक में भटकने के कारण बन जाते हैं। कर्म के शेष हो जाने पर प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साध्वी भक्ति भी 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्गुणा और दूसरी माया विशिष्ट। ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती प्रकृति के प्रति की जाने वाली पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है और शुभ कर्म आरोग्यवान प्राणी अपने पूर्व कर्म के अनुसार दीर्घ जीवी, अल्प आयु, सुखी, दुखी, अंधा और अंगहीन होता है। पूर्व जन्म के उत्तम कर्म के फल स्वरूप दूसरे जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी, अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी, ये अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, सभी वर्णों की अपेक्षा संपूर्ण कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रह्मा पर आस्था रखने वाला ब्राह्मण अधिक गौरव का पात्र समझा जाता है। ब्राह्मण में 2 भेद हैं, साकामी और निष्कामी। कामना से संपन्न ब्राह्मण जगत में प्रतिष्ठा पाता है और निष्कामी भगवान का भक्त बन जाता है। साकामी फल भोगने में व्यस्त रहता है और निष्कामी विघ्न बाधा से रहित होकर भजन भाव में लगा रहता है। साध्वी, ऐसा निष्कामी दृश्य शरीर त्याग कर भगवान की निरामय पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसे निष्कामी व्यक्तियों को संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोक में जाकर समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विज जातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वह भी समय अनुसार क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरे द्वारा उन्हें निर्मल भक्ति भी सुलभ हो जा सकती है। ये निश्चित सकाम ब्राह्मण एवं वैष्णव जन बहुत जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी, जो तीर्थ स्थान में जाकर सदा तपस्या करते हैं वह दृढ़ ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। उन्हें पुनः भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्य
यत्र भी रहकर भी सदा अपने कर्तव्य कार्यों में संलग्न रहते हैं, उन्हें शरीर त्यागने पर सत्यलोक प्राप्त होता है। वह समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरंतर रहकर सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्य लोक में जाते हैं, फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, वह दीप लोक में जाते हैं। आने जाने की परिस्थिति पुनः उनके सामने नहीं आ सकती। अपने धर्म से विचलित न होने वाले शिव शक्ति और गणपति के उपासक व्यक्ति तत्त देवताओं के धामों में जाते तथा निश्चित अवधि के पश्चात पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। साध्वी अन्य देवताओं की उपासना करने वाले सर्वधर्म प्राण ब्राह्मण विभिन्न लोकों में जाते हैं, किंतु उन्हें पुनः भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री हरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरत निष्काम दृढ़ भक्ति के प्रभाव से भगवान की परम धाम में चले जाते हैं। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वह आचारहीन काम लोग अवश्य नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते, वह अवश्य नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वह भारतवर्ष में नहीं आ सकते, अतः चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण सर्वधर्मनिरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक में को जाते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दोगुना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुष में यदि कामना हो तब तो वह चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य, दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पूर्ण आत्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी एक मनवंतर तक वह वहां सुविधा पूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें सर्वोत्तम स्थान में निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण, गो और ताम आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्य लोक में जाते हैं। वह भव बाधा से शून्य हो उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक निवास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अतः प्रचुर धन दान करता है, वह भगवान विष्णु के परम धाम श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। उन्हें वह पूर्णवान पुरुष भगवान के उस विशाल लोक में विपुल वास प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को ग्रह दान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में दीर्घ काल के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री हरि का वह विशाल लोक महान श्रेष्ठ है। वह उस लोक में उतने दिनों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रह के रजकण और मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से ग्रह दान करता है, अंत में उसी देवता के लोक में जाता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा राजभवन पर जाकर दान करने से चौगुना, पवित्र तीर्थ में करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ स्थान में करने से 2 गुना फल होता है। ये ब्रह्मा जी का वचन है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाक का दान करने वाला व्यक्ति रेणु पर्यंत वर्षों की अवधि लेकर जन लोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 10 गुना फल मिलता है। वह उस बावली दान से तड़ाक के दान का भी पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाक का प्रणाम 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में वह वापी वही कही जाती है और सत्य पात्र को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पूर्ण प्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो 2 गुना फल मिलता है। तड़ाक के दान से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही उसके जीवन द्वार से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर करने से उसके निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सावित्री जो संपूर्ण प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान लगाता है, वह 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एक मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया हो तो उसके दान से 4 गुना फल प्राप्त होता है। शिविका दान में इससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्य से देवालय दान करता है, वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते राजभवन तक राजमार्ग बनवाने वाला सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है
वही जन्मांतर में प्राप्त होता है, और जो नहीं दिया गया वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग भारतवर्ष में जन्म पाता है, उसके क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूर्णवान ब्राह्मण स्वर्ग लो सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तक प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। कितना ही काल क्यों ना बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काय वहु से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें जो तुम्हें बतला दी हैं, अब आगे और क्या सुनना चाहती है। अध्याय 29। सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पूर्ण आत्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है, और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वे वहां निवास पाता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है और न समय की। साथ ही यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गो दान करता है, गो के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वह लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय चौगुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गोदान प्रदान करता है वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गो ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, जो दुखी ब्राह्मण को 2 वस्त्र प्रदान करता है उसे 10,000 वर्ष वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वस्त्र सहित शालग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पूर्ण आत्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है। मनोहर दीर्घ छाया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है वह अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र के आयु उपरांत उनके आधे आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। यही फल उत्तम श्री का पालकी प्रदान करने का भी है। ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफेद चौर अर्पण करता है वह वायु लोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घायु और विद्वान हो सकता है। दाता और प्रतिग्रहता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा की रात में दलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्ति श्लोक में सुख भोगकर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तरा फाल्गुन में उत्सव मनाने में इससे 2 गुना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह शिव जी के धाम में सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दुना फल मिलता है। जो सुयोग एवं सदाचार संपन्न कन्या को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भार्या बनाने के लिए ब्राह्मण को अर्पण करता है वह दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन रात सुख भोग में बीतते हैं। तत्पश्चात शास्त्रों जन्मों में उसे सती सौभाग्यवती सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक फल प्रदान करता है वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का ही दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल ब्राह्मण को दान करता है वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम योनियों में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है।
सादी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण करने वाला पूर्ण आत्मा भारतवासी पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा होती है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हो, जहाँ की भूमि पकी हो, खेतियों से लहला रही हो, अनेक प्रकार की पुष्करणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हो, ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष ब्राह्मण को दान करता है वह बहुत लंबे समय पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो, वापी तड़ाग तथा भांति भांति के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ाते हो, ऐसे 100 नगर ब्राह्मणों को दान करने वाला पूर्ण आत्मा वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं, वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। कोटि जन्म तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती। वह महान स्मार्ट होता है। अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को देने वाला पुरुष चौगुने फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष तपस्वी ब्राह्मण को जम्बू दीप का दान करता है उसे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं। जम्बू दीप का दान करने वाले संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले समस्त तपस्याओं में संलग्न संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों के निवासी सर्वस्व दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों को के परांगत जो भगवती जगदम्बा के उपासक पुरुष हैं, उन्हें पुनः जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता। उनके सामने असंख्य ब्रह्माओं का परिवर्तन हो जाता है, किंतु भगवती के मणिदीप नामक उत्तम स्थान में सुप्रतिष्ठित रहते हैं। भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अपना मानव शरीर त्याग करके पश्चात जन्म मृत्यु एवं जरा रहित वैभव संपन्न दिव्य रूप धारण करके भगवती जगदम्बा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह मणिद्वीप में निवास करते हैं। देवता सिद्ध तथा अखिल ऋष ये सब के सब समय अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किन देवी भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकती। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि के तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भगवान भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से वह भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। भारत में रहने वाले जितेंद्रिय पुरुषों में वह प्रमुख होकर भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष अरुणोदय के मध्य समय में गंगा में स्नान करता है उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि के मंत्र की उपासना करता हुआ शरीर धारण किए रहता है। पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में चला जाता है। वहां से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान का स्वरूप प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये निश्चित है। उसकी चरण रस से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है और वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित जलदान करता है वह कैलाश में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान सुखी शिव भक्त तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का परगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष शिव मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये निश्चित है। इस भारतवर्ष में शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। रास मंडल होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाता है वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर को
पूजा करता है तथा बैंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास अथवा आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों ना करे, उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साथ ही जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान में शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह राजाधिराज होता है। निर्मल बुद्धि, अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन, ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर शुक्लाष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी की उपासना भक्ति पूर्वक निरंतर एक पक्ष भर करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वह पुरुष गोलोक में रहने का अधिकारी होता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों के साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करे। इस पूर्ण में कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहां से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ होती है हो जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है, वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यान्न भोजन करता है, वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनराय पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है, वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है, वह मणिद्वीप में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मणों को गो और स्वर्ण आदि प्रदान करता है, वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरे को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है, एक युग तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का करोड़ जप करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म ना पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान की सर्वयोग्यता प्राप्त हो जाती है। वहां से वह फिर गिर नहीं सकता। उसके हृदय में भक्ति सरल हो जाती है। फिर वह भगवान में बन जाता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर उस नियम का पालन करता रहता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालग्राम की पूजा करके उनका चरणोदक पान करने वाला पूर्णात्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत वैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मों के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे निर्वाण पद मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारतवर्ष जैसे पूर्ण क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजर्षि यज्ञ करने से मनुष्य को इससे चौगुना फल मिलता है। संपूर्ण युगों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है और आने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्ण काल से देवी की आराधना की है।
त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभगवान शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी, संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है। पतिव्रते पूर्व समय की बात है। दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया। उस अवसर पर दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दे दिया। तदर्थ भगवान शंकर ने दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर डाला। पुनः दक्ष प्रजापति देवी का यज्ञ करने में संलग्न हो गए। धर्म कश्यप, शेषनाग, कदर मुनि, शंभु, मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल तथा ध्रुव भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ कर चुके हैं। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राज्य शिव यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा सक जाता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भावनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव, पुरुषों में नारद, शास्त्रों में वेद, पुराणों में ब्राह्मण और तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा, पुरुषों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती, मूल प्रकृति राधा, सरस्वती और वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली, इंद्रिय में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वप्रिय मानी जाती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा समस्त व्रतों, तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी के प्रदर्शना का फल अंत में यही होता है कि भगवती भुवनेश्वरी की उपासना को करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर ले। पुराणों, वेदों और इतिहासों में सर्वत्र भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना को ही सारभूत माना गया है। देवी के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, श्रोतों का पाठ और नमस्कार, जब उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना, ये नियति का परम कर्तव्य है। साधे इसे सभी चाहते हैं और सर्व सम्मति से यही सिद्ध भी है। वैसे अब तुम मूल प्रकृति निर्गुण पर ब्रह्मा की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पति देव को लौटा देता हूँ। इन्हें ले जाओ और सुख पूर्वक अपने भवन में वास करो। मनुष्यों का यह मंगल में कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया। ये प्रसंग सिद्ध, सर्व सम्मत तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्ण सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा, सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ प्रभु में किस विधि से उन भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करूं, ये बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नर्म हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है। महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की। तब धर्म ने जिन्हें पुत्र रूप से अपने को प्रदान किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो संपूर्ण भूतों से समता रखते हैं, सबके साक्षी हैं, अतः जिनका नाम शमन है, उन भगवान शमन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान अनंत को मैं प्रणाम करती हूँ। जो जगत पर नियंत्रण करने के लिए तथा पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त संपूर्ण जीवों के शासक बनकर हाथ में दंड धारण करते हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिग्रहण करते हैं, जो परम दूरदृष्ट हैं, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, संयमी, जितेंद्रिय और जीवों के लिए कर्म फल देने में उद्यत हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न पूर्ण आत्मा पुरुष के लिए मित्र रूप तथा पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पूर्ण मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है। ब्रह्म तेज से जो सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता है, उन इस नामधारी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुभ कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का
पाठ करता है उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भक्ति के से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है तो यमराज अपने काय वह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। अध्याय 30 और 31। नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रवि नंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र तथा विधि पूर्वक की उपासना का प्रकार बतलाकर अब अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। पूर्ण भेद पुराण भेद और नाम भेद से नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में ले जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों में नाना प्रकार के कुंड हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। वैसे ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित हैं। इनमें 86 कुंड हैं। कुंड तो प्रसिद्ध हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साथ ही उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। वही कुंड, तृप्त कुंड, ध्यानक, क्षार कुंड, विट कुंड, मूत्र कुंड, श्लेष्म कुंड, दुष्हा गरकुंड, दुष्का कुंड, वशा कुंड, शुक्र कुंड, अशकृत कुंड, अश्रु कुंड, गात्र मल कुंड, कर्ण कुंड, मविट कुंड, माश कुंड, नरक कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, अस्थित कुंड, काम कुंड, क्लेशप्रद, महांतरत, लोह कुंड, चर्म कुंड, तत्सुरदा कुंड, तीक्ष्ण कटक कुंड, विस्तारक विष कुंड, तेल प्रतप्त कुंड, ध्रुव कुंत कुंड, कृत्रिम कुंड, पुय कुंड, दुरंतक सर्प कुंड, मस्क कुंड, दंश कुंड, भयंकर गरल कुंड, सुव्रते। ऐसे ही वृष सदृश दांतों वाले वृश्चिक आदि भयंकर जीवों के कुंड, सर्प कुंड, शूल कुंड, भयंकर खड कुंड, गोल कुंड, नरक कुंड, धृति काक कुंड, मंथान कुंड, बीज कुंड, ब्रज कुंड, दुष्ह तत्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मशिक कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, कुर्म कुंड, महान असहाय ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तत्सुचि कुंड, असीपत्र कुंड, शूरधार कुंड, शुचि मुख कुंड, नरक मुख कुंड, गोकक मुख कुंड, गज दंश कुंड, गोमुख कुंड तथा कुंभिक पाक, काल सूत्र, मत्स्योद, कृमि कुंड, पांशुष भोज्य, पाशवेष्ट, शूलपोत, प्रकंपम, उल्कामुख, अंधकूप, वेदन एवं तांडन, जलंधर, देह चूर्ण, तलन, शोणक, सर्प ज्वालामुख, धूमांध तथा नागवेष्टन कुंड, सावित्री। ये सभी कुंड पापियों को कलेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। उन अनुचरों के हाथों में दंड रहते हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी अनुचर खड्ग लिए रहते हैं। उनके हाथों में भयावह गदा और शक्ति शोभा पाती है। वह सदा क्रोध में तमतमाए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। उन तेजस्वी निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के वीरों का रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर पापियों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। देवी सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पूर्ण प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वह बलवान एवं निशंक अनुचर कभी दिखाई नहीं देते। साधी इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। साधी भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पूर्ण आत्मा योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। ये ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कुट वचनों द्वारा बंधुओं को दुप्त करता है, वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर
में जितने रोम होते हैं, उतने वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तत्वकुंड नामक नरक में रहता है। दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों का क्षार पदार्थ से धोता है, उसे क्षार कुंड में जाना पड़ता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करता है, वह सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड होगा ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुए ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाला व्यक्ति विट्ट कुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर वह विष्ठा के कीड़े योनि में रहता है और दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है। तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा जो वहाँ मूत्र आदि का उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्रकुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहाँ वह ही मूत्र आदि पवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। पुनः भारतवर्ष में वह बैल होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति सलेशम कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो पिता माता गुरु स्त्री पुत्र पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, जिसके द्वारा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं। तो उनके इनके फलस्वरूप प्राणी दूषित कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए, तो वह उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को वसाकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदंतर 7 जन्मों तक उसे गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीटियों में जन्म पाता है, कीट योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे असक्त कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्त पान करता है। तदंतर 7 जन्मों तक भाग होता है। फिर मानव योनि में जन्म पाता है। भगवान गान करने वाले भक्त को देखकर खेद पूर्वक जिसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रुकुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चंडाल की योनि में उसका जन्म होता है। तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य श्रद्ध के साथ निरंतर सठता का व्यवहार करता है, वह गात्र मलकुंड नामक नरक में जाता है। इसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रृगाल की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णविद नामक नरक कुंड में वास होता है और वहां उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर वह परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों को हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मजा ही उसे मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। उसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्मों में मछली जीवन व्यतीत करता है। 3 जन्म में सुअर, 7 जन्मों में मुर्गा होता है।
फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। तदंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांसपुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस और रक्त का भार मस्तक को उठाकर वह ढोता रहता है। तदंतर वह पापी जन्म पाकर कन्या की निष्ठा का कीड़ा होता है। पश्चात 7 जन्मों तक अधिक होता है। उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्मों तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर उसे मेंढक, जोंक और कोए की योनि मिलती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के अवसर पर शोर कर्म कराता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साथ ही ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक कुंड में स्थान पाता है, नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता, वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास करता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है। महान दरिद्र के कारण अनेक स्थानों पर भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है, वह जलते हुए त्रम कुंड नामक नरक में वास कर पाता है। कायर तथा सद ऋतुस्ता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लोह कुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे राजक की योनि और कोए की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव का स्पर्श करता है, वह चर्म कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तत्सुर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे दंड से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह हजारों वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। फिर 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। इसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पूर्ण क्षेत्र में भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भ्रत द्वारा मरवाता है, वह तत्पत्रेल नामक नरकुंड में रहता है। वह बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साथ ही जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक कुंद कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। उसके बाद मानव योनियों में जन्म पाकर उदर रोग में दुखी होता है। यूं जो मनुष्य खाता तथा इष्ट देवता को अर्पण करे बिना भोजन करता है, वह मांस लोभी निज दृष्ट क्रम कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तदनंतर 3 जन्मों तक मल्लेश की योनि मिलती है। कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो, ऐसे सर्प को जो मारता है, मानव सर्प कुंड नामक नरक को अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं, सर्प का विष उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है। इसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि शुद्ध जंतुओं को जो मारते हैं, मृत जीवों के दंश कुंड और मशक कुंड नामक नरक में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं है। तदुपरांत उस शूद्र जंतु को योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं। जो दंड न देने योग व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह ब्रजदंष्टा नामक नरक कुंड में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फिर 7 जन्मों तक सुअर और 3 जन्मों तक कौवा होता है। जो मूढ़ मानव धन के लोभ में से प्रजा को सताता है, वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण शस्त्र शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति की आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है, कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह सरशूल एवं खड़क नामक नरक कुंड में जाता है। शास्त्रों से उसके अंग निरंतर सिद्धते रहते हैं। मदक के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे
अपने दोष के फलस्वरूप गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें चारों ओर खौलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े सर्वथा फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का नृत्य नृत्य मानता है। सरोवर से निकले हुए नरक आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नरक कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्षस्थल, श्रोणि, स्तन एवं मुख देखता है, वह काककुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का स्मरण कर चुराता है, वह मंथन कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। ऐसे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर दंडों से उस पर प्रहार करते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होता है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज गुण नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर ब्रजकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे ब्रजों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत गव, दूध, दही आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तत्पश्चात नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक कछुआ, 3 जन्मों तक श्वेत कुष्ठी और 1 जन्म में कोढ़ी, फिर उज्ज्वल पक्षी, उसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार, शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता का पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। पुंचली तथा उसके द्रव से जीविका चलाने वाला व्यक्ति का जो अन्न खाता है, वह लाला कुंड, जिसमें लार ही लार भरी रहती है, नरक में वास करता है। फिर नरक दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवता के धन आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। चक्र एवं द्रव घरने वाला पापी व्यक्ति चक्रकुंड नामक नरक में वास करता है। उसे दंडों की मार सहनी पड़ती है। गौओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वक्रतुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन मनुष्य बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी ज्वाला कुंड एवं भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव का अपहरण करता है, वह दर्द कुंड नरक में रहकर रात दिन जलता है। साथ ही जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की प्रत्यक्ष भूमि को छल 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 बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तत्व सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसकी शरीर जलता है। वह नरक ऐसा है मानो संतप्त तेल का कढ़ा हुआ, उसी से जीव निरंतर जलता रहता है। जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। उसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर भूमिहीन एवं दरिद्री मानव होता है। साथ ही जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असीपात नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर 7 जन्मों में मानांत नामक जंतु विशेष सुअर, मुर्गा, श्रृगाल और व्याघ्र तथा 3 जन्मों में भेड़िया एवं पुनः 7 जन्मों में मेढक होता है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में भैंसे का शरीर पाता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव शूरधार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह में से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। 7 जन्मों में अमेध्य भोजी कबूतर, महान शूल रोगी एवं गलित कृष्टि मानव होता है। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष प्रहा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, ब्रजबीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों का योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरे, भेड़ों की भी चोरी करता है, वह गोका मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नरक मुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए वहां रहता है।
तदुपरांत उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों और गौओं का मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गंज गजदंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3-3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गो एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गो के जल पीते समय जो उसे दूर हटाता है, वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहाँ सब और कीड़े और वो खोलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। उसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है। जो शास्त्र के वचन के आड़ लेकर गो, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभी पाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त आंबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गिद्ध, सुअर तथा कौवा और सर्प होता है। तदनंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में, अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में, शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में गणेश, उनकी प्रतिमा में स्वरत भेद बुद्धि करता है, उसे अति देशी की ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों में, ब्राह्मणों में एवं ब्राह्मणेतरों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणोदक और शालग्राम का जल एक समान पवित्र है। जो इनमें भेद मानता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान शिव के निवेद और श्री हरि के निवेद में भेद बुद्धि रखने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं। वह संपूर्ण कारणों के कारण उन सर्वांतरयामी आदि पुरुष के सभी उपासना करते हैं। उनके अनेक रूप मायामय हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्मा है जो भगवान शंकर के साथ उनकी भेद कल्पना करता है। वह अतिदेश की ब्रह्मा हत्या के अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान हरिकेश तथा उसके मंत्र उपासक की निंदा करता है, जो पवित्रों में कभी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंद में ज्ञान स्वरूप तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य हम देवताओं के से उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कारण ब्रह्म स्वरूपणी मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा इन महादेवी की सबकी जननी कहा जाता है। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सभी निरंतर इनकी वंदना करते हैं। इन सर्व कारणा रूपा भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वह चंडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात अर्धान नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रतीक होते हैं तथा जल में शौच करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र तथा अनिंद पुत्री का भरण पोषण नहीं करते, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला, जो भगवान विष्णु तथा पूर्ण में पार्थिव शिव के उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अब अतिदेशी की गो हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता, वह गो हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गो को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गोवध का पाप लगता है। जो गौओं को जूठन तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, उससे निश्चय ही गो हत्या लगती है। गो पैर से अग्नि का स्पर्श और गो पर चरण प्रहार करता है तथा जो स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, उसे गोवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा योनिजीवी व्यक्ति का अन्न खाता है, योनिजीवी व्यक्ति अन्न खाता है और संध्या नहीं करता, उसे गो हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती है तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गो हत्या लगती है। गौओं को जाने
गौओं के जाने की मार्ग को तथा साड़ागाय दुर्ग को जोतकर उसमें धान बोता है, वह गोहत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्न पूर्वक गो की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गोहत्या अवश्य लगती है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है, झूठ बोलता, दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे गोहत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गोहत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती, कोई स्त्री, भातृ, भारत कन्या, पतिव्रता, सौहार्द्र, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, फूफा, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई की पुत्र की पत्नी, उन सबको ब्रह्मा जी ने आज्ञम बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा जाता है। वेदों में उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी, अत्यंत दुष्कर, कुंभीपाक नरक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए। इन नरक कुंड में अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी जो द्विज पुंचली का अन्न खाता है तथा उसके साथ गमन करता है, पतिव्रते मरने के पश्चात वह कालसूत नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है। उसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दो से प्रेम करने वाली को कुंटा कहते हैं। तीन से संबंध रखने वाली को धर्षणी कहते हैं। चार के पास जाने वाली पुंचली मानी जाती है। पांच के साथ गमन करने वाली स्त्री को वेश्या संज्ञा होती है। छह पति बनाने वाली पुंगी कहलाती है। इससे अधिक सात, आठ और चाहे जितने भी पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावेश्या कहते हैं। जो द्विज, कुल्टा, दक्षिणी, पुंजली, पुंगी, वेश्या अथवा महावेश्या के साथ गमन करता है, मस्तस्तो नामक नरक में जाता है। वह यह निश्चित है, उल्टागामी 100 वर्षों तक, घृष्णीगामी 400 वर्षों तक, पुष्णिगामी 600 वर्षों तक, वैश्यगामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी एवं 1000 वर्षों तक तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे 10 गुने वर्षों तक इस मत्स्योद नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर उल्टागामी, तृतीय धृष्णगामी, कौवा, पुंजलीगामी, कोयल और वेश्यागामी, श्रृगाल, पुंगीगामी, सुअर तथा महावैश्यगामी सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है, वह अर्जुन नामक नरक में जाता है। जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों तक उस नरक में वास करना पड़ता है। उसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुलम रोगी करना, गोमी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वागदान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है, वह पाशुम कुकुन नामक नरक में स्थान पाता है। पांशु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी, उससे द्रव लेने वाला व्यक्ति पांशुविष्ट नामक नरक में निवास करता है। शयन करने के लिए उसे बाणों की शया मिलती है। मेरे दूतों को मार ही खानी पड़ती है। जो कृतक द्वारा ब्राह्मणों को चुप करा देता है तथा कृतक द्वारा ब्राह्मणों को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है, वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध में मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती है तथा कुछ वचन कहती है, वह उल्लामुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत दंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करता है। उसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैश्य को वेधन कुंड में, पुंगी को दंड ताड़न कुंड में, महावेश्या को जलंधर कुंड में, उल्टा को दहेज कुंड में, सुरणी को दलन कुंड में तथा दर्शनी को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साधु ये पापनी स्त्रियां विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा शालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर या गो और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता है, फिर उसका पालन नहीं करता, उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्र द्रोही, कृतज्ञ, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं।
वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक वह चंडाल होते हैं। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला 5 जन्मों तक म्लेच्छ होता है। देवी जालग्राम का स्पर्श करके ही की हुई प्रतिज्ञा पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का वीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद ब्राह्मणेतर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों में देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याग की जाति में जन्म लेता है। तदंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है और प्रत्येक विश्वासघाती व्याग होता है। वह वक्तव्य जो झूठी गवाही देता है वह मेंढक होता है। वह उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण उनकी नित्य क्रिया से विहीन वेद की वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित वह उत्तम सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण ध्रुम कुंड नामक नरक में निवास करता है। वहां उसे ध्रुम के ही आहार पर रहना पड़ता है। ध्रुम फिर क्रमशः मत्स्य आदि नाना प्रकार के जलचर योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार में पूर्ण ध्रुमांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहां रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक उसे चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदंतर नाना प्रकार के पक्षियों कीड़ों वृक्षों पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कुंड अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों को कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनि में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए। अध्याय 32 और 35।